हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 10th के लिए जो संधि पूछी जाती है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि के बारे में, और शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार आप संधि विच्छेद करेंगे और संधि का पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, संधि और समास दोनों जो टॉपिक है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। संधि की परिभाषा पूछी जाती है तो संधि का शाब्दिक मतलब होता है योग अथवा मेल। दो ध्वनियों का या वर्णों का परस्पर मेल होने से विकार जो उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हो गई। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछते हैं संधि के भेद कितने हैं। ठीक है ना, तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वरों का आपस में जब मेल होता है तो उसे स्वर संधि, जब व्यंजन मिलते हैं तो व्यंजन, और विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो देखिए स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। कितने? 5। जिसमें पहली है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसमें होता है क्या है, जब भी दो समान स्वर, कैसे समान स्वर मिलेंगे, ठीक है, और उसे अ आ ई उ सारे ये जो शब्द होते हैं ये लघु और दीर्घ स्वर आए और प्रायः हमेशा ई और उ ही बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए अन अभाव, अन्नाभाव। ठीक है, इसमें अ मिलके आ बन गया। ठीक है, भोजन आलय, भोजनालय। विद्या अर्थी, विद्यार्थी। महा आत्मा, महात्मा। गिरि इंद्र, गिरिंद्र। महा मही धन इंद्र, महेंद्र। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो शब्द आपको मिलेंगे वो होंगे दीर्घ स्वर संधि। फिर देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा, आपको यहाँ पे जब शब्द मिलेंगे तो ए ओ और अर बनेगा। जैसे देव धन इंद्र, देवेंद्र। गण धन ईश, गणेश। ठीक है ना, सुर धन इंद्र, सुरेश। ये तो पूछे हुए शब्द हैं। ठीक है ना, तो ये शब्द आपसे पूछे जाएंगे। इनमें से आपको ये 5 शब्द याद रखने हैं, ये 6 शब्द। ठीक है ना, यही पूछे जा रहे हैं बार बार, ये 5 शब्द। ठीक है, और नेक्स्ट आता है अपने, हाँ एक और इम्पोर्टेंट, महाधन उत्सव, महोत्सव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि की पहचान क्या, यहाँ पे हमेशा आपको 2 मात्राएं मिलेगी। क्या? 2 मात्राएं, उसे हम बोलेंगे वृद्धि संधि। ठीक है, और इसमें हमेशा देखिए 2 मात्राएं मिलेगी, एक 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 एक। परम ऐश्वर्य, परमेश्वरीय। सदा धनेव, सदैव। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वरीय। ठीक है ना, यहाँ पे 2 शब्द मिलेंगे, ऊपर 2 मात्राएं मिलेगी, उसी को हम वृद्धि, वृद्धि यानी बढ़ जाना। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा इतना सा। ठीक है, फिर आता है यण संधि। यण संधि के अंदर क्या होता है कि य र व बीच में आता है। जैसे अति धन, अधिक, अत्यधिक। और यण संधि की खास बात होती है, इसमें आधा य मिलेगा आपको या आधा व मिले, व से पहले कुछ शब्द मिलेगा। जैसे इन शब्दों को देख लीजिए, ये इतने ही शब्द आपको याद करने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स यही है बस। ठीक है ना, जैसे स्वागत। आप अपना बोर्ड का पेपर देखिए, आपको यही शब्द उधर मिलेंगे, ये वाले शब्द। ठीक है ना, तो इनसे बार आपसे कुछ पूछने वाले नहीं है। इन शब्दों को अच्छे से देख लीजिए, इन सब में कुछ न कुछ आधा अक्षर है बीच में, य से पहले या व से पहले। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है कि यहाँ पे या तो बनेगा ओ का औ बनेगा, ठीक है, और आओ का आव बनेगा, और ए का आय बनेगा, आय। ठीक है ना, अब देखिए किस प्रकार से, नयन, ने धन अन। ने अक, नायक। पो अक, पवन। पो अक, पावक। ठीक है ना, पाव अक, पावक। ठीक है, इस प्रकार के ये आपके 4-5 शब्द ही है, आपको ये ध्यान रखना है बस। आपको सिर्फ इतने, ये जो 4 शब्द हैं इनसे बार आपको ये संधि नहीं पूछेंगे, इनको तैयार रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, विसर्ग संधि। ठीक है, जिसमें विसर्ग का इस्तेमाल किया जाता हो। ठीक है, इसमें अपने ये जो व्यंजन संधि है इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। हल्के फुल्के शब्द ही आपको देखने हैं, जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो बता दिए जा रहे हैं ताकि आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, व्यंजन संधि में क्या, जैसे क का ग बन जाना। कब? जब वाक धन ईश, वागीश। दिग्गज, वागदान, सदवाणी। ठीक है ना, आपको ये शुरुआत वाले 3 शब्द देख लेने हैं बस। फिर देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट नियम उनके अनुसार यहाँ से आपसे बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं इस नियम से। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके ये शब्द बदल जाते हैं। ठीक है ना, क च ट प
ये न और म आने पे इनका जो परिवर्तन है वो ण, य और न, म में हो जाता है। ठीक है, फिर आपके यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है एक, इन शब्दों को देखिए, समधन योग संयोग। ठीक है, समधन रचना संरचना, समधनवाद संवाद। ठीक है, ये तो अगर संधि नहीं पढ़ी हो तो भी गलती नहीं करते हैं। ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या, उद धन लास उल्लास, उद धन लेख उल्लेख। ठीक है ना, इनका याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये एक और इम्पोर्टेंट, ये दो वर्ड्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उद धन चारण उच्चारण और सत धन चरित्र सच्चरित्र। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे विसर्ग संधि। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपसे शब्द पूछे जाते हैं मनोविराम। ठीक है, तो मन धन अविराम। ठीक है, और यश अभिलाषा तो यशोभिलाषा, मन धन अनुकूल मनोनुकूल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, और अतएव यश इच्छा यश इच्छा। ठीक है, तप धन वन तपोवन, अध धन गामी अधोगामी। ठीक है ना, इनका ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स खूब सारे हैं, लेकिन आपको जो बताए जा रहे हैं उनसे बार आपसे पेपर में अभी तक नहीं पूछे गए तो आगे भी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। फिर इसके कुछ प्रश्न हैं जो आप प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के यहाँ आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ इनके ऑप्शन आंसर दे रखे हैं। ठीक है, संधि विच्छेद करने के लिए शब्द दे रखे हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है समास। इसको भी बड़े शानदार ढंग से देखते हैं, बड़ी शॉर्ट तरीके से। कैसे कि समास का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त या छोटा करना, किसी चीज को संक्षिप्त करना, शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। ठीक है, इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे देखिए, समास के भेद कितने होते हैं उससे हम स्टार्ट करते हैं। समास जो है अपने, समास के भेद कुल 4 भेद होते हैं समास के। ठीक है ना, लेकिन कहीं कहीं आपको 6 भेद मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार आपके संधि के अंदर 3 भेद होते हैं फिर भी 5 मिलते हैं, क्योंकि इंग्लिश भाषा में 5 है, उस हिसाब से हिंदी में भी कर दिए गए हैं, जो कि उचित नहीं है। लेकिन आपको जिस हिसाब से विद्यालय में करवाया गया उस हिसाब से अपने टीचर के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, और समास के भेद कितने हैं, समास के मुख्य तौर पर 4 भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला होता है अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा हुबहू परिभाषा उदाहरण सहित आपके पूछी हुई है। ठीक है, पेपर में पूछी हुई, आप चेक कर सकते हैं, और आपके लिए पेपर अभी और अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये होता है क्या है, जिसके अंदर परिवर्तनशील भाव होता है, उस अव्यय पद का लिंग रूप वचन कारक से नहीं बदलता है, सदैव एक समान रहता है और प्रथम पद प्रदान होता है। अव्यय भाव में क्या होता है, पहला पद प्रदान होता है, इतना ध्यान रखना। और ये जो समास है ये पद की प्रधानता के आधार पर ही है। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, जिसमें पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद अव्ययी होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, इसके तो कुछ शब्द याद रखिए बस, इनसे बार आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको परिभाषा और 2 उदाहरण ही याद रखने हैं। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा समय, यथा शब्द याद रखिए क्या, जिसमें यथा आता है, प्र आता है, आ आता है, ठीक है, प्रति आता है, ये शब्द बस। ठीक है ना, यथा प्रति प्र आ, ये शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। प्रति कहीं भी लगा दीजिए, शब्द में कोई परिवर्तन होगा नहीं। ठीक है ना, तो इनके उदाहरण याद रखिएगा। ठीक है ना, ज़्यादा आपको इसमें झंझट की बात है नहीं। ठीक है ना, आसान है। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसके अंदर प्रथम पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। अव्यय भाव में क्या था, अव्यय भाव में क्या था, आपके प्रथम पद प्रधान था और इसमें दूसरा पद प्रदान होता है तत्पुरुष में। ठीक है, जैसे को विभक्ति का लोप होता है, जैसे ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गत। ठीक है, ग्रामगत। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय। ठीक है ना, यश प्राप्त, यश को प्राप्त किया हुआ। ठीक है ना, यश को प्राप्त, इस प्रकार से। फिर आता है से का लोप होता है इसमें, भाव से पूर्ण। ठीक है, बाण से आहत, हस्त से लिखित, इंपॉर्टेंट है हस्तलिखित। ठीक है ना, फिर ये इंपॉर्टेंट है के लिए, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु से दक्षिणा नहीं, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, राह खर्च, राह के लिए खर्च। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और विद्यालय तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है ना, विद्यालय के, विद्या के लिए आलय।
फिर आता है पृथक होने के भाव में अपादान, जैसे देश निकाला, देश से निकाला, बंधन से मुक्त, पथ से भ्रष्ट है वो, ठीक है। संबंध में का के की में पर आता है, ठीक है, जिसमें गंगा जल, गंगा का जल संबंध है, जल किसका है कि गंगा का, तो गंगा जल है। नगर का सेठ है वो, ठीक है, सेठ का संबंध किससे, नगर से। राज की माता, ठीक है ना, जल की धारा, मत का दाता, मत को देने वाला संबंध है मत से उस दाता का। अधिकरण क्या होता है, जिसमें मैं पर आता है, जैसे जलमग्न, जल में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, सिर दर्द, सिर में दर्द। कभी कभी बोलते हैं सिर का दर्द, दर्द सिर का नहीं होता, सिर के अंदर दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, ठीक है ना। घुड़सवार, घुड़ पर सवार, घोड़े पर सवार। फिर आता है अपने कर्मधारय समास, तीसरा, ठीक है। इसमें क्या होता है, समास में पहले और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा पूछी जाती है कि उपमान उपमेय का संबंध किस समास में होता है, तो कर्मधारय में। विशेषण विशेष्य का संबंध कर्मधारय में। उदाहरण से तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। हल्का सा उदाहरण देखिएगा, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो पुरुष की विशेषता क्या है कि वो महान है, ठीक है ना। पीतांबर, पीला है अंबर जो, ठीक है ना, पीला है जो अंबर। अंबर कैसा, अंबर यानी कपड़ा, कपड़ा कैसा, पीला धारण किया हुआ है। तो पीतांबर श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल होता है ना, तब इसको हम बहुव्रीहि भी कहते हैं, ठीक है ना। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को, ठीक है ना। उपमेय उपमाएं देखिए, ये विशेषण और विशेष्य हो गया, जो विशेषता बता रहे हैं, जैसे चंद्रमा के समान वदन, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इतने शब्द याद रखने हैं बस, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, द्विगु समास। सीधी सी बात है, जिसमें संख्यात्मक या संख्यावाचक शब्दों का उपयोग हो और जिसमें दूसरा पद प्रदान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। जैसे नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 अहात्मों का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्ति का समूह। नवरत्न, सब में संख्या आई है शुरू में, ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है अपने द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, ठीक है। इसके हमेशा बीच में और या तथा और या तथा इन शब्दों का प्रयोग होगा ही होगा, और या अथवा एवं का प्रयोग होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, 3 शब्द कौन से हैं, और मिल सकता है आपको, या मिल सकता है, अथवा मिल सकता है, और एवं, इनका ध्यान रखिएगा। जैसे डैश मिलेगा बीच में, देखिए, रात दिन, दिन और रात, सीताराम, सीता और राम, दाल रोटी, दाल और रोटी, ठीक है। इनका हमेशा साथ में प्रयोग मिलेगा, योजक चिन्ह आपको बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। माता पिता, माता और पिता, लाभ आने, लाभ और आने, ठीक है। लास्ट समास है अपना बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, दोनों ही पद गौण होते हैं, तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। कहने का मतलब, जिस समास में उत्तर पद, पद कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, दोनों ही पद गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका नया मतलब निकलता है, जैसे घन श्याम, घन जैसा श्याम, तो घन जैसा श्याम इसका मतलब नहीं निकला, ये श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल हुआ है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन, शिव, तो न तो नीला और न कंठ की बात हो रही है, शिव की बात हो रही है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, कौन है वो, रावण। तो जितने भी देवताओं के नाम होते हैं ना, वो लगभग इसी में आते हैं सारे, आपको सिर्फ इतने शब्द याद रखने हैं। दिगंबर, शिव के लिए इस्तेमाल। चतुर्भुज, विष्णु के लिए 4 भुजाएं हैं जिनकी। अब यहाँ पे क्या है, 4 भुजाएं देख के सोचेंगे अच्छा द्विगु समास हो सकता है, संख्यावाचक नहीं। अगर चतुर्भुज विष्णु के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें दोनों समास आते हैं, 4 भुजाएं हैं जिनकी, विष्णु के लिए इस्तेमाल। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिनके, शिव, ठीक है ना। हंस वाहिनी, हंस का वाहन है जिसके, तो सरस्वती की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।